इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या आप मैरिड कपल हैं, तो कई बार होता है ना रिलेशनशिप में हम साथ रह रहे हैं, एक घर के अंदर है, लेकिन सिचुएशन इतनी नेगेटिव हो जाती है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते और इस कोशिश में रहते हैं कि किस तरीके से रिलेशनशिप ठीक हो। सामने आपका कोई बात ही नहीं सुन रहा है, वो आपसे कोई मतलब ही रखना नहीं चाह रहा है। एक घर में रहते हुए एक छत के नीचे आप दो अनजान लोगों की तरह रहते हैं। तो ऐसे में सबसे ईजिएस्ट वे और बहुत ही पावरफुल तरीका मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ और इसका असर 100% आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। नाउ आपको करना क्या है, अलग अलग कमरे में बैठ जाइए, नोटबुक लीजिए और अपने पार्टनर की 10 अच्छाइयों को लिखो। ठीक है, आप दोनों को ये चीज़ करना है अपने अपने रूम में, अपने अपने पार्टनर की 10 अच्छाइयों को बैठ के लेके। आपको लगता है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, वो मेरे साथ अच्छा होता तो आज ये टाइम ही नहीं आता। आई अंडरस्टैंड, बट आपको यहाँ पे उनकी 10 अच्छाइयों के बारे में लिखना है कि वो टाइम से ऑफिस जाते हैं, टाइम से घर आते हैं, वो लोग गुड लुकिंग है, वो अपना बहुत ख्याल रखते हैं, अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे, और भी ऐसी बहुत छोटी 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 छोटी, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आपको ऐसी चीज़ों को भी लिखना है। वो ही इज़ वेरी सपोर्टिव, आपको ऐसी चीज़ें भी लिखनी है। भले आपके साथ इस समय उनका ज़ीरो कनेक्शन है, लेकिन आपको इस समय उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो उनके बारे में आप लगातार 7 दिन तक लिखेंगे, वो आपके बारे में 7 दिन तक लिखेंगे। इससे क्या होगा, आई नो, ये जानना तो सबसे ज़रूरी है कि इससे होगा क्या। अगर नहीं पता होगा तो लिखोगे कैसे, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है ना वो बहुत ही ख़राब है, बहुत नेगेटिव है, बहुत लो हो रखी है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो हो गई, आपकी वाइब्स बहुत पुअर हैं एक दूसरे के लिए। तो जब तक आप अपनी अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे, तो अभी आप यहाँ हो तो यहाँ जाने के लिए क्या करना है, आपको अपनी फ्रिक्वेंसी एनर्जी पे काम करना है, उसके लिए माइंडसेट चेंज करना है। तो जब आप 10-10 बातें एक दूसरे के लिखते हैं तो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। लिखोगे तो सोचोगे भी ना, तो उस वक्त जो सोच रहे हो तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती जा रही है, वाइब्रेशन चेंज हो रही है, एनर्जी बदल रही है। और एक दूसरे के लिए जब आप पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, 7 दिन तक 10-10 बातें लिखेंगे, तो एक दूसरे के लिए अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। आप दोनों की जब वाइब्रेशन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक ये रिलेशनशिप को एक दूसरे के करीब लाएगा। और जो लोग ऐसे में रिश्ते से बाहर कहीं और रिलेशनशिप देख रहे हैं और उनको लगता है कि यार कोई रिलेशनशिप मुझे मिलती ही नहीं है, मैं यहीं स्टक हूँ, तो उनके लिए भी ये वाइब्रेशंस काम करेंगे, उनको नए सुंदर रिश्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। करके देखो।